हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है जिनके द्वारा हम लूप परफॉर्म करते हैं, लूप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लूप मीन्स कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। जैसे कि अगर हमें 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है तो हम लूप चला सकते हैं एक इंक्रीमेंट के साथ कि एक वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जाए और वो वैल्यू को प्रिंट करती जाए, इस तरह का लूप। उसके अंदर हम लूप तब तक चलाना चाहते हैं जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहे। ओके, तो लूप कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो कि लूपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कब तक? तब तक जब तक जो हमने कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई हो रही है, और जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, तो सी के अंदर 3 तरह के लूप्स होते हैं। तो 3 तरह के कौन कौन से लूप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज फॉर लूप, सेकेंड वन इज व्हाइल लूप एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। ये तीनों के तीनों लूपिंग ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं। कुछ इनके सिंटेक्स में डिफरेंस है और हल्का सा इनकी वर्किंग में। तो जो फॉर ऑपरेशन होता है उसके अंदर फॉर कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मीन्स हम वैल्यू को 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले 1 आई को हम 1 कर देंगे। उसके बाद कंडीशन कि कब तक चलाना चाहते हैं, आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 हो तब तक। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमें जब लूप की बात स्टेटमेंट जो परफॉर्म हो जाए उसके बाद क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, 1 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो। सेम है वाइल में। वाइल में हम वाइल कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद कंडीशन, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, अंदर हम आएंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एंड यहां पर है डू वाइल। डू वाइल क्या करता है? डू वाइल में भी वाइल की तरह है, लेकिन यहां पर सबसे पहले हम डू लिखेंगे। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डू कीवर्ड, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स एंड इंक्रीमेंट, एंड सबसे लास्ट में कंडीशन चेक होती है। वाइल और डू वाइल में सिर्फ फर्क इतना है कि जो डू वाइल है मिनिमम 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पे कोई कंडीशन चेक नहीं करता। ओके, लेकिन वाइल सबसे पहले कंडीशन चेक करके ही उसके बाद ही इंप्लीमेंट होता है। तो ये सब है लूप्स के बारे में। हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले फॉर लूप्स और उसके सिंटैक्स और उसके यूज के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स ये रहा, ये देखिए। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, देन इनिशियलाइजेशन। लेट अस सपोज हमें 0 से लेके 9 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो इनिशियलाइजेशन हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार ही किया जाता है। हर बार जब लूप चलेगा हर बार वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी, सिर्फ लूप के स्टार्ट में इनिशियलाइजेशन काम करता है। ओके, उसके बाद कंडीशन, वो कंडीशन चेक की जाएगी। ये हर बार कंडीशन चेक होती है लूप के अंदर। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशंस के बाद क्या होता है? ये कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में हम हमारी स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करवानी होती है अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की मतलब हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी, हमारी इनिशियलाइजेशन के बाद जैसे आई को हमने 0 से शुरू किया था, अब हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू 2 हो जाए, 1 हो जाए, तो हम आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये इसका सिंटेक्स है। इनके बीच में ये सेमीकोलन आते हैं।
ये भी एक जरूरी चीज है याद रखने वाली। ओके, तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर लिया i, जस्ट जो मैंने सिंटेक्स बताया था उसी को नीचे इंप्लीमेंट किया है। फॉर कीवर्ड ब्रैकेट स्टार्ट i इज इक्वल टू 0। कब तक चले? जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 हो, मीन्स 9 तक चलेगा। ओके, जैसे ही i की वैल्यू 10 हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएगा। देन इंक्रीमेंट करे 1 को एंड हियर इज दी printf स्टेटमेंट टू प्रिंट। ओके, वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम था फॉर लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए। हम सी लैंग्वेज के अंदर व्हाइल लूप के बारे में जानने जा रहे हैं। तो जो व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप को का सिंटेक्स देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाइल कीवर्ड, उसके बाद लिखा जाएगा कंडीशन विद इन दी ब्रैकेट, एंड जो इनिशियलाइजेशन होती है वो लूप के पहले शुरू होती है, एंड जो लूप के अंदर है हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, एंड में लूप को खत्म कर देते हैं। ओके, तो यह है इसका सिंटेक्स। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं अच्छे से। एक इंटीजर i लिया जिससे हम सिर्फ लूप चलाना चाहते हैं। यह है इनिशियलाइजेशन, i इज इक्वल टू 0। हमने 0 से लेके 9 तक प्रिंट करवाना है। i को हमने शुरू में 0 किया, उसके बाद कंडीशन लगा दी कब तक लूप चले। i की वैल्यू लेस देन हो 10 से तब तक चले। जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब क्या है, i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0 है तो वो लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हुई तो ये नीचे जंप करेगा। देख आगे printf पे आएगा। printf पे क्या कह रहा है, %d मीन्स यहां पर अब ये i प्रिंट करेगा। i की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्रिंट करेगा एंड \n से न्यू लाइन पे चला जाएगा। देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, वो ये रहा, हमने i की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। काम सेम करता है, एक वैल्यू से एक से बढ़ा देता है i की वैल्यू। अब i की वैल्यू 1 हो गई, फिर से चेक करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 9 तक करेगा। उसके बाद जब 9 आएगा तो यहां पर i की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 होती है, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स आ जाएगी तो लूप से बाहर चला जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आइए इसकी आउटपुट चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो आउटपुट सही आ रही है। ओके, हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले डू व्हाइल लूप के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है इनिशियलाइज इसका सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन व्हाइल की तरह है, हम लूप से पहले इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद आएगा डू कीवर्ड कि ये करिए। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम स्टेटमेंट देंगे एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, एंड सबसे एंड में हम व्हाइल कीवर्ड लिखेंगे, देन ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस एंड देन सेमीकोलन। ये बड़ा ही जरूरी चीज है सेमीकोलन। मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं वो इस सेमीकोलन की मिस्टेक करते हैं। तो व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है? व्हाइल है सबसे पहले यहां पर वो कंडीशन चेक करता है, लेकिन डू व्हाइल फर्स्ट टाइम पे कंडीशन चेक नहीं करता। मींस कि जब हम डू व्हाइल यूज करेंगे तो मिनिमम हमारा लूप एक बार तो चलेगा ही, लेकिन व्हाइल में ये जरूरी नहीं है कि पहली बार वो चले ही चले, लेकिन डू में वो फर्स्ट टाइम ऑलवेज चलेगा लूप। उसके बाद वो व्हाइल पे आता है और कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर से चलता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वो लूप से बाहर आ जाता है।
तो आइए एग्जांपल से इसको देखते हैं। सबसे पहले आई को एक लिया वेरिएबल, उसके बाद आई की वैल्यू इनिशियलाइज की 0 से, देन डू कीवर्ड के बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट्स हमारी जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है। हमें प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ से क्या होगा, प्रिंट कर देगा वो आई की वैल्यू। हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाई, उसके बाद क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में हमने क्या करना है, आई की वैल्यू को एक बढ़ाना है। हमने इंक्रीमेंट किया, देन हम कंडीशन चेक करेंगे, ओके, वाइल आई लेस देन 10, ओके। तो वाइल की आई की वैल्यू जब तक 10 से कम है तब तक ये चलेगा, ओके। तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं 0 से लेके 9 तक, ओके। तो ये है। अब ये चेक करते हैं कि अगर पहली बार में ही हम कंडीशन फॉल्स कर दें तो क्या होगा। आई की वैल्यू 10 की, अब देखते हैं 10 इसने प्रिंट कर दिया। 10 प्रिंट नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ये कंडीशन चेक नहीं करता, ओके। तो ये था डू व्हाइल लूप। थैंक यू वेरी मच।